हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में और इन्फ्लामेशन की भी सेलुलर इवेंट्स के बारे में। तो अगर हम इन्फ्लामेशन की सेलुलर इवेंट्स के बारे में बात करें तो सेलुलर इवेंट्स का मतलब होता है कि WBC RBC प्लेटेड, मतलब कि हमारे जो ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, तो सेल होती है, एक प्लाज्मा होता है। तो जो सेलुलर इवेंट का मतलब है यहाँ पर वो हमारे WBC से है। तो सेलुलर इवेंट ऑफ इन्फ्लामेशन में हम देखते हैं द सेलुलर फेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन इंक्लूड रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि सेलुलर फेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इट इंक्लूड द रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट। किसका रिक्रूटमेंट कर रही है? WBC का, ल्यूकोसाइट का, एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। और इसका काम क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम WBC को रिक्रूट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि WBC क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी, किसको? इन्फेक्शन को, मतलब कि माइक्रोब्स को, एंड लीड्स टू फैगोसाइट, और उसको खा जाएगी, मतलब उसको खत्म कर देगी, एंड क्लियर ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट, और जिसका भी इन्फेक्शन हुआ है, जो भी माइक्रोब्स है, उसको वो खत्म कर देंगे। तो जो हमारी सेलुलर फेज है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है हमारा एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और दूसरा है हमारा फैगोसाइटोसिस। अगर हम बात करें एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स की, तो इसमें जो हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है वो आता है हमारा मार्जिनेशन का। मार्जिनेशन क्या होता है? देखिए, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स में होता क्या है। इन नॉर्मल ब्लड फ्लो RBC WBC are going to flow in the center and plasma flow at the side of vessel। मतलब क्या हुआ, देखिए हम इस डायग्राम से इसको देख लेते हैं। क्या होता है कि इन्होंने बोला अभी कि नॉर्मल ब्लड फ्लो में क्या होगा कि जो हमारी RBC WBC प्लेटलेट है वो हमारी सब सेंटर में फ्लो करती हैं, और जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा किनारे पर फ्लो करता है। ये हमारी एक वेसल है, ये हमारी क्या है, एक ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल या कैपिलरी आप इसको कह सकते हैं। और इसी में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो ब्लड में मैंने बताया दो चीज़ें हैं, एक तो सेल्स है और दूसरा हमारा प्लाज्मा है। तो जो प्लाज्मा है वो किनारे की तरफ फ्लो करता है, क्लोज टू वॉल होता है, और जो हमारी सेल्स होती हैं WBC RBC प्लेटेड, ये सारी चीज़ें हमारी बीच में होती हैं, मतलब मिडिल में होती हैं। लेकिन अगर आपसे आपको देखा जाए कि हमारी जो प्लाज्मा है वो बाहर की तरफ अगर लीक हो जाए इस एंडोथेलियल से, तो अंदर हमारा प्लाज्मा बहुत कम बचेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो ये सेल हैं ये शिफ्ट होने लगेंगी हमारी वॉल की तरफ। ये जो हमारी सेल्स हैं ये हमारी वॉल की तरफ आने लगेंगी। ये कब होगा, जब हमारा प्लाज्मा लीक आउट होने लगेगा, या हम उसे कह सकते हैं एक वर्ड, एक्सुडेशन। एक्सुडेशन में क्या होता है, हमारा प्लाज्मा और सेल्स हमारी लीक आउट होने लग जाती हैं। ये हमारे इन्फ्लामेशन की कंडीशन में होता है। तो हम अगर मार्जिनेशन के पॉइंट को देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्जिनेशन में हमारी जो नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है, नॉर्मल फ्लो होता है, उस कंडीशन में हमारा जो ब्लड की सेल्स हैं वो मिडिल में होती हैं। और जब कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई भी हमें माइक्रोब्स का अटैक होता है या कोई हमें इन्फ्लामेटरी सिचुएशन बनती है, तो उस कंडीशन में जब प्लाज्मा लीक आउट हो जाता है, तो लीक आउट होने की वजह से जो ये सेल्स हैं जो बच जाती हैं इसके बीच में, ये सारी हमारे किनारे की तरफ शिफ्ट होने लग जाती हैं। इसी को हम कहते हैं मार्जिनेशन। तो इसमें लिखा हुआ भी है मार्जिनेशन में, लॉस ऑफ प्लाज्मा बाय एक्सुडेशन सेल्स कम टू क्लोज टू वेसल वॉल। लॉस ऑफ प्लाज्मा, ये मैंने आपको बताया, जब प्लाज्मा ही इसमें नहीं रहेगा तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, बॉटरी पार्ट हमारा प्लाज्मा है वो बाहर निकल रहा है, तो हमारी जो सेल्स हैं वो हमारी क्लोज टू वेसल वॉल आ जाएंगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज मार्जिनेशन। ये हमारा मार्जिनेशन कंप्लीट होता है। ये डायग्राम हमारा एक नॉर्मल ब्लड फ्लो का था, दूसरा हमारा मार्जिनेशन का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि मार्जिनेशन के बाद में सेलुलर इवेंट में कौन सा स्टेप आता है, जिसे उस स्टेप का नाम वैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोलिंग। तो मार्जिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप इज रोलिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम रोलिंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू।